कोई पार्टी से किनारे हो रहा है, किसी के पार्टी से दूर जाने की बातें हो रही हैं, लेकिन इस सब के बीच में राजनाथ सिंह अपनी ताकत को बरकरार रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है राजनाथ सिंह क्यों हैं, और उनके कयास तो कब से लगाए जा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जब पार्टी से दूर हो गए थे, या उनकी दूरियां जब बहुत स्पष्ट हो गई थी, या बड़े बड़े चेहरे जब पार्टी से दूर जा रहे थे, तब भी ये कयास लगाए जाते थे कि क्या राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी की पटरी बैठ पाएगी। बैठी ही नहीं, जम के बैठी हुई है और बराबर से चल रही है। बेशक इस बार मंत्रिमंडल में उनका डिमोशन हुआ, गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बनना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार किया। इसकी क्या वजह है और क्यों प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजनाथ सिंह जरूरी हैं, ये जानेंगे। बहरहाल बड़ी खबर ये है कि संसदीय बोर्ड में वो बने हुए हैं, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी जैसे चेहरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बड़े बदलावों की बात की जा रही थी, इस सबके बावजूद राजनाथ सिंह बरकरार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं की जब भी बात होती है तो राजनाथ सिंह का हमेशा जिक्र होता है, होता रहेगा। राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद पार्टी में सबसे पावरफुल और जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। 71 साल की उम्र में भी राजनाथ सिंह उतनी ही शिद्दत और फुर्ती के साथ काम करते हैं जैसे पहले किया करते थे। राजनाथ सिंह के कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद वो ऐसे नेता हैं जो पार्टी की कमान 2 बार संभाल चुके हैं। काफ़ी दिलचस्प बात है कि राजनाथ सिंह के अध्यक्ष काल में ही 2013 में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगी थी। राजनाथ सिंह ने आगे आकर नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति जताई थी। भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह की छवि ऐसे शख्स की है जिनसे लोगों के मतभेद कम ही हैं। बाहर वाले तो कम से कम यही मानते हैं। हालांकि पार्टी के अंदर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनकी राय इससे अलग हो सकती है। राजनाथ सिंह 20 अक्टूबर 2000 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। हालांकि उनका कार्यकाल 2 साल से भी कम समय के लिए रहा था। केंद्र में जब वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बनी तब राजनाथ सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया था। इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो वो देश के गृह मंत्री बनकर मोदी कैबिनेट में दूसरे नंबर के नेता बन गए। वहीं मोदी कैबिनेट 2.0 में भी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, के तौर पर अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं और उनको बाकायदा सम्मान भी दिया जाता है। बात राफेल विमान के भारत में आने की हो या भारत चीन के बीच उपजे तनाव की हो, राजनाथ सिंह ने अपनी हर भूमिका बखूबी निभाई है। राजनाथ सिंह सरकार के लिए संकट मोचक के तौर पर भी दिखाई देते हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान चाहे किसानों का विरोध प्रदर्शन रहा हो, या फिर जम्मू कश्मीर में हुई हिंसा हो, या जाट आरक्षण को लेकर हुआ हिंसक आंदोलन हो, राजनाथ मुस्तैदी से सरकार का बचाव करते नजर आते हैं। राजनीतिक गलियारों में ढेरों लोग हैं जो राजनाथ सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा से जोड़कर देखते हैं। ऐसा नेता जिसका कोई शत्रु नहीं हो और अपनी इस काबिलियत के चलते राजनाथ सरकार के लिए मुश्किलों के वक्त में रास्ता निकाल लेते हैं। बीजेपी में राजनाथ सिंह नंबर 2 नहीं तो नंबर 2 से कम भी नहीं है, इसको समझ लेते हैं जरा। फिलहाल अगर देखा जाए तो बीजेपी की पूरी राजनीति 3 लोगों के इर्द गिर्द दिखाई देती है। उनमें भी 2 महत्वपूर्ण हैं। एक है प्रधानमंत्री मोदी, दूसरे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और तीसरे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लेकिन जेपी नड्डा भी अमित शाह की पसंद है, ये सभी जानते हैं। तो ये सबसे ताकतवर ग्रुप दिखाई देता है। लेकिन इस सब के बीच में राजनाथ सिंह के कद को भी कम नहीं आंका जा सकता है। धोती, कुर्ता और सदरी पहने हुए राजनाथ ग्रामीण परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, किसानों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार में पिछले 8 वर्षों से वो नंबर 2 की भूमिका में रहे हैं। हालांकि एनडीए की तरह से उन्हें आधिकारिक तौर पर सरकार में नंबर 2 घोषित नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रहती है कि पीएम मोदी हर विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह से राय मशविरा करते हैं। अभी नंबर 2 अमित शाह दिखाई देते हैं, लेकिन अमित शाह एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के हर काम को आगे बढ़ाते हैं। वो उन्हीं की सोच, उन्हीं के विजन को आगे रखते हैं। ये गुजरात सरकार के समय भी था, ये वर्तमान सरकार के समय पे भी है। गृह मंत्री वो हैं तो कायदे से देखा जाए तो नंबर 2 वो दिखाई देते हैं। लेकिन अगर सीनियरिटी के लिहाज से देखा जाए तो राजनाथ सिंह अमित शाह से काफ़ी सीनियर हैं, हर लिहाज से सीनियर हैं। और देखा जाए तो यूँ प्रधानमंत्री मोदी से भी वो सीनियर दिखाई देते हैं राजनीति में। लेकिन राजनीति खेल होता है, किसके हाथ में पकड़ है, किसके हाथ में ताकत है, कौन जनता के बीच लोकप्रिय है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता रही है, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में प्रधानमंत्री मोदी ऐसा चेहरा रहे हैं जिनको हाथों हाथ लिया है जनता ने, वोटर्स ने। और यही वजह है कि पिछले 2 बार से बीजेपी अपने दम पर लगातार सरकार में आ रही है और 2024 को लेकर भी बड़ी रणनीति बनाई गई है। पिछली बार के मुकाबले बड़ी जीत होनी चाहिए, इसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं अमित शाह भी। और अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के विजन को ठीक ठीक समझते हैं, उसको क्रियान्वित कर पाते हैं। यही वजह है कि फिलहाल वो नंबर 2 की ताकत में दिखाई देते हैं।
देते हैं, लेकिन सीनियरिटी के लिहाज से देखा जाए तो राजनाथ सिंह सबसे बड़े नेता फिलहाल बीजेपी के दिखाई पड़ते हैं। संकट के समय में मोदी सरकार का राजनाथ सिंह पर भरोसा कई बार सार्वजनिक तौर पर भी दिखा है, जैसे कि गलवान घाटी में चीन की तरफ से अतिक्रमण करने पर राजनाथ सिंह ने अपनी भूमिका शानदार ढंग से निभाई थी। उन्होंने ही संसद के दोनों सदनों में चीन की ओर से सीमा का अतिक्रमण करने पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा था। राफेल विमान का तिलक कर उसके टायर के नीचे नींबू मिर्च रखने की वजह से वो विवादों में भी आए थे, लेकिन इसे भी अंधविश्वास के बजाय हिंदू परंपराओं का पालन और राजनाथ सिंह के बदेशपने का, यानी कि ग्रामीण या फिर जो जमीनी भारतीय है उसको समझना या उसकी सोच को समझने की निशानी के तौर पर देखने वालों की भी कमी नहीं है। दरअसल 8 साल पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने में बतौर पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की बड़ी अहम भूमिका रही थी। चाहे लालकृष्ण आडवाणी की आपत्ति हो, सुषमा स्वराज का विरोध हो, राजनाथ सिंह ने सभी राजनीतिक चुनौतियों का मुकाबला कर मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनवाया, उनके साथ खड़े रहे हमेशा। हालांकि उस दौरान यह भी कहा जा रहा था कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की सूरत में वो दूसरे सहयोगी दलों और बीजू जनता दल, अन्ना डीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसे जो गुटनिरपेक्ष दल हैं उनके सहयोग से खुद को सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनाने की योजना भी बना चुके थे। प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा किसमें नहीं रही होगी, और नितिन गडकरी को जो बाहर किया गया उसकी बहुत बड़ी वजह है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के कॉम्पिटिटर के तौर पर ज़्यादा देखे जाते हैं बजाय सहयोगी के तौर पर। लेकिन राजनाथ सिंह ने अपना पैतरा बदला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे तभी से अपने स्टैंड को बदल दिया था। वो प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी ज़्यादा दिखाई दिए, दोस्त ज़्यादा दिखाई दिए बजाय उनके कॉम्पिटिटर बनने के। बीजेपी के पास उत्तर भारत में राजनाथ जैसा दूसरा चेहरा नहीं है। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने कद को, अपने चेहरे को बहुत बढ़ाया। बहुत युवा हैं, बहुत कम समय में उनको ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली है और वो शीर्ष नेतृत्व के बराबर खड़े दिखाई देते हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश की बात तो कह ही सकते हैं उत्तर भारत में। लेकिन यही स्थिति राजनाथ सिंह की रही है। वो उत्तर भारत का एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिहाज से। भारतीय जनता पार्टी का असर आज भी उत्तर भारतीय राज्यों में ही ज़्यादा है और इन राज्यों में बीजेपी के पास राजनाथ सिंह से बेहतर दूसरा चेहरा फिलहाल नहीं दिखाई देता है। हाँ, बेशक योगी आदित्यनाथ एक महत्वपूर्ण चेहरा है, लेकिन पुराने चेहरे, विश्वसनीय चेहरे के तौर पर राजनाथ सिंह अब भी अपनी ताकत रखते हैं। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कोई नेता उनके आसपास नहीं ठहरता है सीनियरिटी के मामले में। यह सच्चाई है। इसके चलते ही मोदी सरकार को संकट के वक्त में राजनाथ सिंह याद आते रहे हैं। लेकिन बात इतने भर से नहीं चलती है। राजनाथ सिंह न केवल संकट के वक्त सामने आते हैं बल्कि संकट से निकाल भी लेते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह क्राइसिस मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, दूसरा तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं से उनके अच्छे संपर्क हैं, संबंध हैं। वो सर्वसुलभ हैं और हर तरह के लोगों से रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, लिहाजा पार्टी के अंदर संगठनात्मक तौर पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। इतना ही नहीं, संघ का भरोसा भी उनको मिला हुआ है। तो ये संघ के साथ में जो समीकरण जोड़ना एक महत्वपूर्ण बिंदु है राजनाथ सिंह, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए। इन सब के साथ ही राजनाथ सिंह को समय और ज़रूरत के हिसाब से खुद को ढालने की प्रवृत्ति के लिए भी जाना जाता है। तभी तो पार्टी अध्यक्ष होते हुए भी उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया था। हालांकि कहा जा रहा था कि उस वक्त वो खुद को रेस में बनाए रखने के लिए लालकृष्ण आडवाणी को होड़ से बाहर करना चाहते थे। पीएम मोदी के साथ तब से ही उनके कामकाजी रिश्ते मधुर रहे हैं। राजनाथ सिंह को दी गई जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने के लिए भी जाना जाता है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। दरअसल सत्ता पर काबिज शख्स को हमेशा एक तरह से इनसिक्योरिटी होती है कि नंबर 2 पर अगर कोई दमदार नेता आ जाए तो कभी भी खतरा हो सकता है। इसीलिए बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका इस्तेमाल जिन वजहों से करते हैं, उन्हीं वजहों से उन्हें नंबर 2 का नेता कहा जाता है। राजनाथ सिंह भी इसको बखूबी समझते ही हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि संकट के समय वो जो कर सकते हैं, उनकी जो स्वीकार्यता है, उसका कोई विकल्प मोदी शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी में नहीं है। एक और महत्वपूर्ण कारण है, वो भी हम आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है कि राजनाथ सिंह जो हैं वो कई बार डिमोशन को भी झेल जाते हैं या अपने आप को बरकरार रखते हैं। पंकज सिंह जो उनके बेटे हैं, नोएडा से बड़ी अच्छी जीत मिली है उनको इस बार में, उनका राजनीतिक करियर जो है वो अभी परवान चढ़ना है। बहरहाल परिवारवाद के खिलाफ लड़ने वाली बीजेपी के लिए या बीजेपी में होने की वजह से भी पंकज सिंह जो हैं वो कई बार मिलने वाली भूमिकाओं से दूर हो जाते हैं, चूक जाते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह जानते हैं कि गाए बगाए पंकज सिंह को कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है। हो सकता है आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी तय हो जाए और हो सकता है कि वो इतनी बड़ी जीत के बाद में गौतम बुद्ध नगर से ही अपनी दावेदारी को रख दें। हो सकता है कि वो आने वाले समय में मंत्रिमंडल में देखने को मिले। ऐसे बहुत से कयास हो सकते हैं और उनका करियर भी कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह के दिमाग में चलता है।
आइए अब हम आपको बताते हैं राजनाथ सिंह का राजनीतिक करियर कैसा रहा है, उनकी संघ में क्या क्या भूमिका रही है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बिंदु हमने ये भी बताया था कि संघ के साथ में समीकरण बनाने के लिए भी राजनाथ सिंह बहुत महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के सिवा भारतीय राजनीति में वो सब हासिल कर लिया जो हर नेता का सपना होता है। वो मोदी सरकार में लगातार दूसरे कार्यकाल में संकट मोचक मंत्री बने हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभाव रखने वाले नेताओं में से एक हैं। नेताओं से लेकर आम लोगों के बीच कभी भौतिक विज्ञान के लेक्चरर रहे राजनाथ सिंह की अपनी बखत है, अपनी ताकत है। उन्होंने पार्टी के आम कार्यकर्ताओं से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली है। साथ ही वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के दो बार अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं और उन्होंने अपना असर भी छोड़ा है। राजनाथ सिंह बचपन से ही संघ से जुड़े रहे। 1975 में वो 24 वर्ष की उम्र में बीजेपी की पूर्ववर्ती पार्टी भारतीय जनसंघ के मिर्जापुर इकाई के जिला अध्यक्ष भी बनाए गए थे। इतनी पुरानी जड़ें हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी में। आपातकाल के दौरान 2 साल तक जेल में बिताए। उसके बाद में 1977 में पहली बार विधायक बने। 84 में भाजपा युवा मोर्चा के राज्य अध्यक्ष बने। 1986 में राष्ट्रीय मंत्री, 1988 में मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद के भी सदस्य बनाए गए। 1991 में बनी कल्याण सिंह सरकार में शिक्षा मंत्री बनकर वो न सिर्फ नकल विरोधी अध्यादेश लाए, जिसके तहत नकल करना गैर जमानती अपराध बना दिया गया था, बल्कि उन्होंने सिलेबस में वैदिक गणित जैसे विषय भी शामिल कराए। वो बीजेपी में आज भी संघ के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। 1999 में अटल सरकार में परिवहन मंत्री रहे राजनाथ को 2000 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का तब मौका मिला जब राम प्रकाश गुप्त को अस्वस्थता और कार्यकुशलता की कमी की वजह से हटाना पड़ा था। 2002 के यूपी चुनाव में उनके नेतृत्व में बीजेपी को करारी हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो पुनः केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय कृषि मंत्री बनकर शामिल हुए। उस दौरान उन्होंने किसान कॉल सेंटर, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं शुरू की और किसानों की मुश्किलें आसान बनाने के प्रयास किए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु संघ, पंकज सिंह, और तीसरा है किसानों का चेहरा होना, किसानों के लिए काम करना, किसानों के बीच लोकप्रियता होना। ये राजनाथ सिंह के वो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो उन्हें मोदी के लिए जरूरी बनाते हैं और यही वजह है बहुत उलटफेर हो जाए, कोई आए कोई जाए, राजनाथ सिंह बने हुए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।